नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज भी शुक्रवार का दिन है और रोस्टर प्लान के मुताबिक सचिव कौशलेंद्र सिंह का आज भी यहाँ पर अनुपस्थित रहना कहीं न कहीं पंचायत सचिवालय के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि रोस्टर प्लान में इसका जो टाइमिंग है उसके मुताबिक पिछली बार भी ये शुक्रवार को नहीं हाजिर था और आज भी इस पंचायत सचिवालय पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि इस बंदे ने इन 5 सालों के कार्यकाल में जिस पंचायत में ये रहा है उन सभी पंचायतों में भ्रष्टाचार जितना किया है उससे बचाव के लिए इसने अपना ट्रांसफर करवाया भी होगा, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो भ्रष्टाचार से बच पाए। लेकिन ट्रांसफर करा के भी आप जाओगे तो जाओगे कहाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे किसी भी पंचायत में चले जाइए, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा यहाँ आकर के कि आपने इन 5 सालों में प्रधान का जो पैसा था वो गया तो गया कहाँ। क्योंकि बाद में दोषी होता है प्रधान कि पंचायत में जो विकास के लिए पैसा आया है वो प्रधान ने खर्च कर लिया होगा, लेकिन जब प्रधान को पैसा मिलेगा या उसके बारे में पता होगा तभी तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो सचिव के द्वारा, और सचिव कौशलेंद्र सिंह ने सारा कुछ वो लेन देन किया और लेन देन करने के साथ साथ अब उस पैसे का हिसाब प्रधान के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि ये तो यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के निकल जाएंगे, बाद में हिसाब मांगा जाएगा वर्तमान या पूर्व प्रधान से, क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। आधा अधूरा पंचायत छोड़ करके और दस्तावेजों में इस पूरे पंचायत को दिखा दिया कि कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं भी आपको कंप्लीट नहीं आएगा। दूसरा, इसमें एक पहलू और भी है कि सचिव ने, जिसका नाम है कौशलेंद्र सिंह, सूत्रों से पता चला है, लोगों से इन्होंने बोला होगा कि हरिजन एक्ट लगवाऊंगा। तो हरिजन एक्ट के लिए ये सचिव इतना ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि जब हमने इस सचिव के बारे में इसकी कमियां दिखाने का जो प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत इसने लोगों से कहा भी कि हम हरिजन एक्ट लगवाएंगे। तो हरिजन एक्ट किस बेस पे लगवाओगे, उसी के लिए ये वीडियो जिलाधिकारी को भी जाएगा और साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी समर्पित है कि जहां पर भी इस तरह के सचिव हैं जो किसी भी व्यक्ति को अगर वो इनके खिलाफ सच बोलने की हिम्मत करता है तो उसको हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं। तो वो धमकी ऐसे सचिवों के ऊपर भी कार्रवाई कब और कैसे होगी, उस सवाल हमारा सबसे बड़ा यही है। और सरकार से भी सवाल है कि जब ऐसे सचिवों की नियुक्ति होती है तो इनका जांच क्यों नहीं होता है, सचिव किस कैटेगरी से है और किस पर्पज से इस पद के लिए ज्वाइनिंग ले रहा है। क्योंकि ऐसे सचिव 1 महीने में जब ज्वाइनिंग पर आते हैं तो ये बाइक से ज्वाइनिंग करते हैं और उसके 1 महीने के बाद इनके पास 4 व्हीलर XUV गाड़ियां कहां से आती हैं, क्योंकि गाड़ियां तो जो प्रधान के विकास का पैसा होता है वो पैसा सीधा का सीधा इनकी गाड़ियों में चला जाता है। अब जब इनके ऊपर कोई जांच आती है या फिर कोई आंच आती है तो फिर ये करते हैं अपना यहाँ से ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर करा लेंगे तो शायद है कि इनकी जो भी इन्होंने उस पंचायत में भ्रष्टाचार किए होंगे वो शायद दब जाएं। लेकिन मैं इनकी कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है उसको दबने नहीं दूंगा। किसी भी आप पंचायत में चले जाइए, अगर बरनाल विकासखंड छोड़ भी देंगे तो किसी भी उत्तर प्रदेश के विकासखंड में जाएंगे आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब आपसे लेकर के रहेंगे जितने भी अधिकारी या जो भी कर्मचारी ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जो धमकियां देते हैं कि हम हरिजन एक्ट का आप पर कार्रवाई करवाएंगे। अंत में हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों पर ऐसी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को धमकी ना दे पाए जाति विशेष का शब्द लेकर, क्योंकि इनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाओं का ये सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं।